दो चीज़ें हुई हैं जी इस इंतखाबी अमल के दौरान। राना सनाउल्लाह ने बराह रास्त नाम लेकर जिस तरीके से वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया कि अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए गए सिंध को और वो सारे फ़ंड्स यहाँ से दुबई पहुँच गए। और दूसरा फिर इस इंतखाबी अमल के दौरान बाकी तो जो इल्ज़ाम वाम लगे ही, लेकिन आज जो टर्न आउट है वो देख के तो लगता ही है कि वहाँ के लोगों ने ना आपको कबूल किया ना पीपल्स पार्टी को कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, पहले तो ये इंगेज करने की बात करते हैं कि लोगों की इनके पास इंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। अगर इंगेज करने की एबिलिटी तफरीक, नफ़रत और आग लगाने का बयानिया है तो वाकई नहीं है। अगर इंगेज करने की एबिलिटी आपके अफवाज को बुरा भला कहना है, आपके इदारों को बुरा बुरा भला कहना है, आपके शहीदों का और शोदाओं का मजाक उड़ाना है, तो वो शायद हमारे पास नहीं है और इनके पास बहुत बेहतर वो एबिलिटी है। जहाँ तक वोटर टर्नआउट का मसला और मामला रहा है, आई थिंक इट वाज अ फेयर टर्नआउट। जिन हालात में इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ एक अनसर्टनिटी थी, लोग सोच रहे थे कम होंगे ज़्यादा होंगे। लोग बाज़ दफ़ा जो, क्योंकि इस इन सीटों पे लोग बाहर भी बहुत होते हैं, लोग अपनी सीट्स करा कर आते हैं, कुछ लोग सारी सिचुएशन की वजह से नहीं भी आए, बट दैट इज़ नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बैलेट बॉक्स, और बैलेट बॉक्स से शेर निकल रहा है। और शेर इसलिए निकल रहा है कि लोगों को तामीर और तरक्की वाला कश्मीर चाहिए, लोगों को मजबूत कश्मीर चाहिए, आपको लोगों यकीन को है कि बैलेट बॉक्स से शेर निकल रहा है? इंशाल्लाह। अभी तक आपके सामने रिजल्ट्स हैं, 9 सीटें हम जीतेंगे इंशाल्लाह। 13 में से और 9 आप जीतेंगे? 9 हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हमें ये एक तो हमारी फिर तय किया कामयाबी। हुआ है आपने, फिर इलेक्शन लोग क्या करना था सर, लोग वैसे ही तय कर लें। नहीं, आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स के जो आपका पहले 12-15 डब्बे लिखते हैं ना, हाँ, तो आपको तयन हो जाता है कि हवा किस सिमत चल रही है। 12 में और से जो 13 में लोकल से कर 9 रहे हैं आपकी आ रही हैं। इंशाल्लाह आएंगी। अगर 9 ना आई तो चले 8 आ जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह आएंगी। और वो इसलिए आएंगी कि लोगों ने गाली गलौज तफरीक के बयानिए को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है। लोग जो हैं दे वांट सिग्निफिकेंस डिफरेंस, और हम वाहिद जमात है। देखें, आपके पास बीमारी है, आप मोहल्ले के सारे डॉक्टर्स के पास जाके हो आए, तो आपको पता है कि हाँ एक डॉक्टर है जिसके पास मैं जाऊंगा, मैं मेरा इलाज का, मेरा बीमारी का हल निकाल देगा, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे बताएं कि हमारा इलाज जो है, हमने जिस तरह कंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग ऑफ द प्रोविंस पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स उठाए, वो आप छोटे से छोटा हमारा प्रोजेक्ट उठाएं। हमारा मौजना देखिए, ये तो थे नहीं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ अगर आप हमारा मौजना कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास क्या है, व्हाट डू दे हैव टू सेल? मतलब मुझे बताएं, कराची की कुछ सड़कें या जो अपने उनका बैड राना साहब तो गवर्नेंस है, कहते हैं सिंध का ठीक है ना, सारा पैसा दुबई तो पहुंच बैड गया। गवर्नेंस है सिंध उसके का पास। पैसा दुबई पहुंच गया सर, आप देखिए, भी उसी नज़रिए। मैं क्योंकि मेरी ऐसी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेने से कासर हूँ, हमेशा आई ट्राई टू अवॉइड। लेकिन मुझे अब पता तो नहीं कि पैसे मैंने खुद जाते हुए देखे नहीं, लेकिन जो दास्तानें हैं वो आपके सामने हैं, जो उनकी इनकॉम्पिटेंस की दास्तानें हैं। देखिए, एक सूबे में वो पिछले 11-12 साल से बैठे हुए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पीटीआई के जो हमारे भाई हैं, हमारे कोलीग्स हैं, ये 11 साल से 13-12 साल से ये भी बैठे हुए हैं। आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। आप 4 किलोमीटर बाहर जाएं तो आपको पुरसाने हाल कोई नहीं है। पेशावर इनका जो गढ़ है, उसके बीआरटी के अलावा, कभी उसके उल्टे दरवाजे और कभी सीधे दरवाजे के अलावा, दे हैव नथिंग मोर टू सेल। तो हम वाहिद जमात हैं जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपना इलेक्शन की नैरेटिव लड़ा है। आप देखिए, अल्लाह हम किसी अकबर, के ऊपर अल्लाह तनकीद अकबर। नहीं कर रहे, हम अपनी सलाहियत, हमारे अपने अंदर जो एबिलिटी है, हम उस एबिलिटी को हाईलाइट करें। उस एबिलिटी को हाईलाइट करते हुए अगर दूसरा अपने आप को कम समझे, दूसरा अपने आप को समझे कि हम उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो फिर उनका अपना एक वो है। लेकिन हम अपनी एबिलिटीज़ को हाईलाइट करें, अपनी कारकर्दगी को, अपने काम को, और जो हमारी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट वी आर हाईलाइटिंग। और लोगों ने उस पर एतमाद भी दिखाया है। दानियाल साहब। नदीम साहब, इन्होंने ग्रोथ की बात की। ग्रोथ, ये सारी चीज़ें तो बहुत किताबी बातें हैं। हमने जब हुकूमत की, मैं बार बार इनको याद कराता हूँ कि इनके अपने लोग आकर कहते हैं हुकूमत दिवालिया हो, मुल्क दिवालिया हो गया है। 24 घंटों में हो रहा है, 72 घंटों में हो रहा है, और गिनवा रहे थे मिनट्स। वहाँ से लेकर आज अपने मुंह से मान रहे हैं 4% है, 5% है, 6% है। ये आपकी कामयाबी है। पिछले 4 साल से डॉलर अपनी जगह पे खड़ा है। 1% इनकी छोड़ रोज के गए छलांगे थे। मारता था, कभी 50 ग्रोथ रुपए, वैसे कभी आपकी 60 4 रुपए, साल में कोई एक साल कभी भी नहीं है कभी जिसमें आप कभी 4% पे अल्लाह। पहुंचे हो। कभी इन्होंने कभी आपके साथ बड़ी कभी मोहब्बत की कभी है। कभी कभी चले, मैंने आपसे कहा ना कि चले उस चीज़ को छोड़ दें खाली। लेकिन ये बयानिया कि बेहतर है या कम है, या ग्रोथ कम है या ज़्यादा, यही कामयाबी है। जो डॉलर छलांगे मारता था, उसकी छलांगे मारना, रुपये को एक प्रोमिनेंट एक नंबर के ऊपर ला के रोकना ही कामयाबी है।
देखिए ये बात करते हैं किस सेक्टर के ऊपर, आप कौन सा सेक्टर, आप जो सेक्टर उठाएं, पाकिस्तान पहले आप डिप्लोमेसी में चले जाएं, इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और आप दुनिया में, आप जो पाकिस्तान दहशतगर्द का जिसके मोहर ये लगवा चुके थे, आज पीस मेकर बनकर सामने आ गए। आप दुनिया में अपने आप को मनवा रहे हैं, आपको हर मुल्क आपको इज़्ज़त दे रहा है और आपके पासपोर्ट का इज़्ज़त दे रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को उठाएं, आपका पहली दफ़ा जो आपका ट्रेड है वो नेगेटिव नहीं है, ट्रेड सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड डेफिसिट है 40 अरब डॉलर का। देखें आपका ट्रेड सरप्लस इसलिए है कि जो 40 अरब डॉलर का डेफिसिट है। नहीं, आप करंट अकाउंट सरप्लस में, करंट अकाउंट्स देखें आप, जिसके ऊपर आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो सरप्लस चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको देखें हर इकोनॉमिक इंडिकेटर को आपको लेके चलना पड़ता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स जो आपको दिखाता है कि आप एटलीस्ट एक सही सिमत में चल रहे हैं। आपके ब्लूमसबर्ग और इकोनॉमिस्ट सब आपको एनालिसिस आपका बेहतर कर रहे हैं। आप एजुकेशन का शोबा उठाएं, आप पंजाब में हॉस्पिटल्स उठाएं, आप पिंक सॉल्ट उठा लें, आप ईवी बाइक्स की पॉलिसीज़ उठा लें, आप सेहत कार्ड उठा लें, अपना घर अपना छत उठा लें। मुझे बताएं कि व्हाट आर दे डूइंग इन केपी की। हमारा मुआवजा करना है तो हमारा अमेरिका से तो नहीं मुआवजा करेंगे ना, आप बरतानिया से तो नहीं करेंगे, आप ये जो सारे बैठे हैं नहीं में मुआवजा करेंगे ना, आप इनमें इनसे हमारा मुआवजा करें और आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें एंड यू सी द डिफरेंस, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 11 साल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, 11 साल में आपके हस्पताल स्कूलों की सिचुएशन, आप और छोड़ दें यार, कॉस्मेटिक तो बेहतरी है ना नदीम मलिक साहब, आप अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छा सूट तो पहन के आ रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं और सूट आपका ऊपर से नीचे तक फटा हो, तो मैं कहूँगा नदीम मलिक साहब मेहरबानी आप इनके हाल देखें। आप पेशावर गवर्नर हाउस से बाहर जाएं, 1 किलोमीटर के बाद आप इनके खड़े और आप वो देखें। मेरे भाई आप गवर्नर हाउस कराची में आप बाहर निकलें, आप बैठे हो और आप रोडों का हाल देखें। मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, मतलब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, यू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस, व्हाट यू हैव अवेलेबल इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हमारा हर आने वाला दिन एक बेहतरी की तरफ है। हम पाकिस्तान की मईशत को एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, ये माने या ना माने। देखिए इनका अगर 2025 और 26 में, आज मैं आपके दफ्तर में अभी 2025 और 26 में दहशतगर्दी के वाकयात में जो पाकिस्तान में शहादतें हुई हैं वो पिछले 10-11 सालों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं जो आपका ट्रेड डेफिसिट 30 साल खत्म हुआ 40 अरब डॉलर का, मैं आपको वो भी माजी के तमाम सालों से ज्यादा है। बात कर दी, हालात ही बहुत पतले हैं। नहीं, ये नहीं, ये कहानी जो आपको सुना रहा है ना, उससे कहें थोड़ा सा पीछे चले जाओ। कहाँ जाओ? 2012 से 2013 से आप शुरू करो। 13 में दहशतगर्द थे, जब 12 में मिली ऑपरेशन किया गया, तो हमें उस साल शहीद होने वाले लोगों की तादाद थी 10,000 कुछ पर साल। जब हम जाए, जिस साल हम गए तो 1,000 कुछ हो गई थी। ये आपने, और फिर 2017 में सुने, 2017 के बाद क्या हुआ? एक मॉन्स्टर पैदा किया गया। उस टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर ने, किसने किया सर? टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर, जो भी मॉन्स्टर्स पैदा किए, किसने किया? एक टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर आपने और जिसने भी मिलकर किया, वो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर पैदा किया गया और पैदा के बाद वो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी। उस टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर को कर्टेल करने के लिए आज हम पे कर रहे हैं ये रोज, हर आने वाले दिन हमारे बच्चे। ब्रेक से बताइए दानियाल साहब, टाइम थोड़ा रह गया, दानियाल साहब से जवाब लेंगे। दानियाल साहब सर, मेरे सिर्फ एक सेकंड, अगर जो पहले हसन साहब ने बात की, वो बड़ी अच्छी बात की कि देखें, अगर आप जब तक लोगों के मसलों को आप डिस्कस नहीं करेंगे पार्लियामान में, अगर आप हर दफ़ा बाइकआउट करके धज्जियाँ उड़ाएंगे आइन की, तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये इनकी पीटीआई की हकीकत है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान है, मैं आपको प्लान याद कराता हूँ। वो प्लान ये था, कट्टा लेंगे, कट्टे से दूध बेचेंगे, ठीक है ना, मुर्गियाँ लेंगे, मुर्गियाँ अंडे देंगी, उनसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट्स चेक करेंगे, लोग जब आके इस्तेमाल करेंगे तो उधर पैसे जमा कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को गिरा के यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये तमाम कहानी नहीं है और ये मजाक नहीं उड़ा रहा, ये आप अपनी अभी स्पीच उनकी निकाल सकते हैं। दीज वर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ दैट तकरीर। ये इनके पास प्लान था और वही प्लान लेकर आज चल रहे हैं। बल्कि मुझे उस दिन मैंने सेनेटर की तकरीर सुनी, उसने कहा कि उन्होंने किसी को 4 मुर्गियों की जगह 4 मुर्गी और 1 मुर्गी दे दी, मुर्गी मर गई, उसने पर्चा करा दिया। तो ये भी हकीकत है। तो अगर ये इनकी जमात की प्लान है तो व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट। और मैं लाहौर की बात नहीं करता जब तामीर और तरक्की की बात करता हूँ, इनकी सोच जो है ना वो रोड पे ख़त्म हो जाती है। मैं तो, अगर आपने रोड देखनी है, आप रावलपिंडी आ जाए, आप कोई फैसलाबाद चले जाए, मैं आपकी इकनॉमिक जनरेशन में, आपके इदारों में, आपके वो अस्पतालों को, वो कार्डियोलॉजी हो, वो यूरोलॉजी हो, वो आपके फिशरीज़ का डिपार्टमेंट हो, वो आपका रेलवे का डिपार्टमेंट हो, वो आपका कोई और डिपार्टमेंट हो, हर चीज़ में आगे बेहतरी आ रही है। आपने वो जॉइंट वेंचर्स
वेंचर्स या वो वेंचर्स किए जो आप आज तक नहीं कर सके। मैं कहूँगा मुआवजा करना है तो इन्हीं में से करना है ना, इन कट्टों वालों से या मुर्गियों वालों से या इनसे हमारा मुआवजा करना है, तो फिर आप करें। ये अभी भी मैं अगर आज आपके दफ्तर में आके ना, अगर आज आपके दफ्तर में सुने, अगर मैं आज आपके दफ्तर में आकर कहूँ कि भाई कि नदीम मलिक साहब बेहतर शो करते हैं या मैं, तो शायद मुझे एक वोट भी ना मिले। लेकिन अगर मैं ये कहूँ नदीम मलिक साहब बंदे बड़े ख़राब हैं, ये ज्यादती करते हैं, जो उनके साथ इनके खिलाफ है मेरे साथ आ जाए, तो 20 लोग मेरे साथ आ जाएंगे आपके खिलाफ। सर आपके जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, इकट्ठे चलने की बात करते हैं, मुल्क को आगे लेके बात करते हैं, तफरीक नफरत की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को बाहर बैठाओ, लोगों के बच्चों के सर पे कफन बांध कराओ। जब तक आप सबको एक साझा समझ कर नहीं चलाएंगे तो हालात बद से बदतर होंगे। आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भी और हाथ बेहतर होंगे।